एक किसान के पास एक बिगडैल सांड था। उसने कई इंसानों को सींग मारकर घायल कर दिया था। आखिर तंग आकर किसान ने उस सांड को जंगल की ओर भगा दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा, वहां खूब हरी घास उगी थी। आज़ाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए, खूब खाना और हुंकारना, तथा पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर जोर लगाकर उन्हें हिलाना। सांड पहले से अधिक मोटा हो गया था। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक ही पड़ेंगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ती बढ़ती धोबी के कपड़ों के गट्ठर जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी व मांस की तह लटकने लगी। उसी वन में एक गीदड़ व गीदड़ी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा चलाते थे। स्वयं वह केवल जंगली चूहों आदि का शिकार ही कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ उधर ही आ निकला जिधर गीदड़ गीदड़ी रहते थे। गीदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज़ देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गीदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना। गीदड़ी भड़क उठी। उसने सांड से बोला, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह किसी भी समय गिर जाएगी। हमें उठाना भर होगा और इसके गले में जो मांस की तह नीचे लटक रही है वह किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती है। बस हमें इसके पीछे पीछे चलता रहना होगा। गीदड़ बोला, भाग्यवान, यह लालच छोड़ो। गीदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गीदड़ी की हट के सामने गीदड़ की कुछ भी न चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गीदड़ ने बार बार गीदड़ी को समझाने की कोशिश की, गीदड़ी, घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। गीदड़ी की अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह न मानी। हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताज़ा स्वादिष्ट मांस, कभी न कभी तो यह गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। भूखे प्यासे एक दिन दोनों गिर पड़े और फिर उठ न सके। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अधिक लालच का फल सदा बुरा होता है।